आज का टॉपिक है मिसबिहेवियर ऑफ स्टूडेंट इज कॉजेज एंड रेमेडियल। ये क्या चीज़ है? ये जो बिगाड़ है बच्चों में, ये है ना, हम इसको ऐसा स्पीच का मौजू नहीं देखना चाहते। जैसा हम क्लास में लेक्चर करते हैं कि एक प्रोफेसर साहब आए, एक टीचर साहब आए, उन्होंने बात किया और 10-15 मिनट लोग सुने। मुझको बहुत डिस्टर्ब होता है ये फॉर्मेट में। तो उसमें क्या होता है कि भले चंद लोग हैं, मैं बहुत देर से देख रहा था कि माशाल्लाह थोड़े लोग हैं, लेकिन ये थोड़े लोग कैसे हैं? सबसे पहला इंग्रेडिएंट ये थोड़े लोगों का जो सुन रहे हैं वो क्वालिटी है। क्वांटिटी की ज़रूरत होती तो शायद डॉक्टर गियासुद्दीन अंसारी साहब और इकबाल दर्जी साहब आधा भिवंडी को यहाँ पे बुला लेते। तो ये क्वांटिटी की ज़रूरत नहीं है, ये क्वालिटी की ज़रूरत है। तो जो हजरात यहाँ पे बैठे हुए हैं ये क्वालिटी हजरात है, ये बहुत कीमती हजरात है। दूसरे यहाँ पे टीचर्स है, और बहुत अच्छी बात है कि हमारी माँ बहनें हैं, इसमें मेजरली पेरेंट्स है, इसमें मेजरली पेरेंट्स है। तो हम चाहते हैं कि कोई चीज़ हम यहाँ से लेके जाए, और हमको भी ये चीज़ जो है समाज से मिलती है। मैं जो आपके सामने बात रखने की कोशिश करूँगा वो प्योरली ऑब्जर्वेशन पे रखने की कोशिश करूँगा। ऑब्जर्वेशन कहते किसको है? जैसा एक कोई किसी ने मूवी बनाया, पिक्चर बनाया, तो पिक्चर का एक डायरेक्टर होता है या प्रोड्यूसर होता है, वो एक थीम पे पिक्चर बनाता है। वो पिक्चर कैसे बनाता है? वो समाज में बहुत सारी चीज़ों को देखते रहता है कि भाई ये मसला चल रहा है, ये अच्छाई चल रही है, ये ट्रेंड चल रहा है, अब इस पे पिक्चर बनाओ। जो ऑथर रहता है वो समाज में काफ़ी चीज़ों को देखता है और किताब लिखता है, एक मौजू के ऊपर किताब लिखता है। तो हम समाज में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि कम टाइम में मैं पूरी बात रखने की कोशिश करूं और डीप बात रखने की कोशिश करूं। उसके लिए मुझे यही है कि थोड़ा सा मेरे अंदर जो छोटा मोटा इखलास है और जो छोटी मोटी अमानतदारी है, हम में भी वो चीज़ें लेने की रहे बनिस्बत बयान और तकरीर और स्पीच का मौजू बने। ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक क्या है? हम बम्बई शहर के अंदर अभी 100 मंजिला बिल्डिंग बनी। लोधा एक बिल्डर है बम्बई में, उन्होंने 100 स्टोरी बिल्डिंग बनाई। तो कोई भी बिल्डिंग बनाने के लिए आपको फाउंडेशन मजबूत करना पड़ती है। कोई भी आपको बड़ी बिल्डिंग बनाना है तो आपको फाउंडेशन मजबूत करना पड़ती है। फाउंडेशन हिली भी रहेगी तो वो बिल्डिंग गिर जाएगी। उसी तरह हम लोग, अभी आपके सामने मुझे कभी मौका दे इकबाल दर्जी साहब, तो मैं यहाँ पे वर्ल्ड की जो टॉप इंस्टीट्यूट है उसकी बात करूँ, मैं वॉर्टन की बात करूँ, हार्वर्ड की बात करूँ, ऑक्सफोर्ड की बात करूँ, वर्ल्ड की जो टॉप कंपनीज़ है, अमेज़न है, गूगल है, वो सारों की बात करूँ। लेकिन वो सारों तक पहुँचने से पहले ये टॉपिक है। कोई बच्चे को CEO बनना है गूगल का, या अमेज़न का चेयरमैन बनना है, या टाटास का चेयरमैन बनना है, लेकिन उसकी शुरुआत जो होगी वो ये स्टूडेंट लाइफ से होगी। और स्टूडेंट ही बेकार है, बिगड़ा हुआ है, तो वो गूगल का CEO और अमेज़न का चेयरमैन नहीं बन सकता। तो हम बहुत वेलकम करते हैं सर ये आपकी टॉपिक का, कि ये जो रिपेयरिंग है, ये इनिशियल स्टेज की जो रिपेयरिंग है, ये बच्चों की हो जावे। अच्छा, रही बात, हम देखते हैं कि बहुत सारी मुस्लिम NGOs है और सोसाइटीज़ है, वो बहुत सारे मसलों पे बात करती हैं कि ये परेशानी है, ये मसला है और ये तकलीफ़ है। लेकिन एक अजीब बात यह है कि आप लोग में से बैठा हुआ जितने भी हजरात बैठे हैं और जितने भी लोग बैठे हैं, हर किसी को 10 मिनट के लिए सर हम माइक दे देंगे तो हर कोई आदमी 10 मिनट में 50 मसाइल बता सकता है। तो मसाइल तो सबको पता है, और क्या गड़बड़ियां हैं वो भी मेजरली सबको पता है। अभी जो हमारा रुख जो होना चाहिए, और जो हम लीडर्स को देखते हैं, हमने जो लीडर्स की इंग्रेडिएंट्स देखा कि आदमी को विजनरी होना चाहिए। मैक्रो लेवल पे हेलीकॉप्टर से भिवंडी को देखे, मोहल्ले में खड़े रह के मोहल्ले के नाके को नहीं देखे, कि मैक्रो लेवल के ऊपर ये भिवंडी शहर है और ये आबादी है, ये किस तरह नेक्स्ट लेवल पे जावे। तो नेक्स्ट लेवल पे हम भिवंडी का सर थोड़ा सा रिसर्च कर रहे थे, शाहिद लतीफ़ साहब, भिवंडी में एक दो चीज़ें देखने मिली। ये बहुत सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी है। ये यहाँ के लोग, यहाँ के कारोबार, यहाँ की चीज़ें, मैं बच्चों पे आऊँगा, उसको कनेक्ट करूँगा, यहाँ की चीज़ों से ये लोग बहुत खुश है। इनको थाना में क्या हो रहा है, कल्याण में क्या हो रहा है, पता नहीं वो थाने का ब्रिज क्यों बना है। वो ब्रिज के वजह से बम्बई से और थाने से बहुत दूरी हो जाती है, ट्रैवलिंग में भी दूरी हो जाती है,
मैं आइडल बात कर रहा हूँ, सोच में भी दूरी हो जाती है। तो जो सल्यूशन हम भिवंडी के एतबार से देख रहे हैं, यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं, यहाँ की जो गवर्नमेंट है और यहाँ की जो एनजीओज़ है, स्कूल्स है, मैनेजमेंट है, ट्रस्टीज़ है, हम किस तरह ये भिवंडी शहर को मेनलैंड से कनेक्ट करें। हम देखते हैं कोई कोई बच्चियाँ आती है बम्बई में, वो बम्बई में आती है, नरीमन पॉइंट पे आती है, गेटवे ऑफ इंडिया पे आती है, चौपाटी पे आती है, तो उनको ऐसा लगता है दुबई में आ गई। तो हम जो है भिवंडी शहर को मेनलैंड से कनेक्ट करें। कनेक्ट करना, फिजिकल कनेक्ट करना ही सिर्फ नहीं हुआ, इसको हम एजुकेशनली कनेक्ट करें, बिजनेस के एतबार से कनेक्ट करें, इसको कहीं ना कहीं से कनेक्ट करें। तो वो कनेक्ट करने के लिए जो शुरुआती चीज़ है वो स्कूल है, और स्कूल में बच्चा है। और सिर्फ ये बच्चे का मसला नहीं है, कोई आदमी कहे कि बच्चे में बिगाड़ है और बच्चा ठीक हो जावे, इसके साथ 4-5 चीज़ें कनेक्टेड है। एक तो बच्चा है, दूसरा टीचर है, तीसरा हेडमास्टर है, चौथा वो स्कूल का मैनेजमेंट ट्रस्टी है। वो बेचारे स्कूल के टीचर्स और प्रिंसिपल्स तो बहुत कोशिश करते हैं चीज़ें करने को, लेकिन मैनेजिंग ट्रस्टी जो रहते हैं और जो मैनेजमेंट रहता है उनको सपोर्ट नहीं करता है, बजट्स पास नहीं करता है। तो बेचारे वो टीचर्स और प्रिंसिपल क्या करें। फिर देखा जावे तो वहाँ की लोकल एनजीओज़ है, वो लोकल एनजीओज़ है, फिर वहाँ के जो लोकल प्रतिनिधि है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है या पॉलिटिशियंस है वो है, वहाँ की गवर्नमेंट है, वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट है। इसको हम इकोसिस्टम कहते हैं। ये इकोसिस्टम पूरा स्टिच रहेगा, पूरा कनेक्टेड रहेगा, तो ही जाके कुछ काम हो पाएगा। अभी हम स्कूल के बच्चों को देखते हैं कि बच्चे जो शाहिद लतीफ़ साहब ने कहा, मैं तो उस पर 2 ही मिनट बात करना चाहूँगा, लेकिन मौका मिले ना सर, उस पर आदमी 3 घंटा बात कर सकता है, वो है सोशल मीडिया। बच्चों के अंदर सोशल मीडिया में एक साइमन सिनिक को सुन रहा था, जो मैनेजमेंट गुरु है यूएसए के, यूट्यूब पे आपको मिलेगा, बहुत अच्छा वीडियो था। वो बोल रहे थे कि अल्कोहल, दारू पीने के लिए एज का रिस्ट्रिक्शन है, कि ये आदमी दारू नहीं पी सकता। गैम्बलिंग करने के लिए, जुआ खेलने के लिए एज का रिस्ट्रिक्शन है, कि हर कोई आदमी जुआ नहीं खेल सकता। और ड्रग्स है, सिगरेट है, उसके लिए भी रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन बोले सोशल मीडिया इस्तेमाल करने के लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। यहाँ तक के देखा गया है कि होटलों के अंदर माएँ खाने को दावत में बच्चों को लेके जाती है, या घर में खाना बच्चे को खिलाना करता है तो उसके हाथ में मोबाइल देना पड़ता है। वो बच्चा मोबाइल में देखता रहता है तो उसको खाना खिला पाती है माँ। कितना एडिक्शन, कि बच्चों को सुलाएंगे नहीं चलेगा, बच्चों को खाना नहीं खिलाएंगे चलेगा, लेकिन बच्चों का मोबाइल हाथ में जरूर चाहिए। और आप यकीन करोगे, इसका एक है ना, हमने ऑब्जर्वेशन किया, मैं चूंकि रिसर्च स्कॉलर भी हूं, हमने एक ऑब्जर्वेशन किया कि बच्चे अभी दूर होते जा रहे हैं आम जनता से, रियल लाइफ से। मतलब पहले कैसा होता था कि दोस्त अहबाब रहते थे, मोहल्ले में किसी से मिले, घूमने चले गए, फैमिली से मिले। घर के अंदर माँ बाप है, 5 बच्चे हैं, हर कोई आदमी अपने मोबाइल में बसा हुआ है, कोई किसी से बात ही नहीं करता। बच्चों को लाइक्स मोबाइल पे आती है, कमेंट्स आती है, और सोशल मीडिया की चीज़ें आती है। अरे फेसबुक पे इतने लाइक्स आ गई और फेसबुक पे इतने कमेंट्स आ गए, बच्चे लोग को बहुत खुशी होती है। तो आज की तारीख में लोग वर्चुअल वर्ल्ड में चले गए, रियल वर्ल्ड में नहीं है। और सर इसका इतनी वो हुआ, टेस्ट की स्टडी भी है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ की स्टडीज़ भी है, कि बच्चे करते 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 सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, वो खुदकुशी कर लेते हैं। वो पबजी था या मुझे गेम का नाम नहीं पता, वो गेम लोग खेलते 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 स्कूल की टेरिस पे जा रहे हैं, और बोले एक चैलेंज है कि 3 मंजिला टेरिस से जो जंप मारेगा वो हीरो। वो बच्चा जंप मारता है और मर जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चों को जो है, हम क्यों ये कमी आ रही। हमने एक स्टडी की ये चीज़ को, ये जो मौजू को लेके 3 बड़ी चीज़ें। एक चीज़ है अटेंशन की, बच्चे को ना अटेंशन चाहिए। बच्चे को चाहिए कि माँ मुझे देखे, मेरी टीचर मुझको देखे, मेरे प्रिंसिपल मुझको देखे। बच्चे को कोई नहीं देख रहा है, उसको अटेंशन चाहिए। उसको अटेंशन नहीं मिलता है तो वो गड़बड़ी करता है। दूसरी चीज़ जो बच्चे को चाहिए वो कम्युनिकेशन चाहिए। आप बच्चों से बात करो। हम चाहते हैं टीचर बच्चों से बात करे, यहाँ तक कि हेडमास्टर साहब समझते हैं एक आइडल सिनारियो में कि मैं एक एयर कंडीशन कैबिन में बैठा रहूं। हमारा तकाजा तो ये है कि हेडमास्टर साहब हर क्लास में जाके हर टीचर से बात करे, हर बच्चे से बात करे। और यहाँ तक कि वो तो बुजुर्गों की बात है, हमने एक मर्तबा सुनी कि एक हेडमास्टर रात में सोने से पहले अपने स्कूल के सब बच्चों के लिए दुआ करे कि अल्लाह इनको कामयाब कर दे। तो ये कैसा होना चाहिए, ये जो टीचिंग का शोबा है और प्रिंसिपल जो है और जो स्कूल का शोबा है, इसके अंदर फिक्र नहीं है
इसमें 3 किस्म के टीचर हो गए एक आइडियल सिनारियो में। एक टीचर हो गई कि मैं सुबह से शाम तक स्कूल पढ़ाऊंगी, मुझे इतनी पगार मिलेगी, बस मुझे पगार के लिए मैं स्कूल में आती हूँ और टाइम के लिए स्कूल में आती हूँ, मेरा काम हो गया। बल्कि वो टीचर को फिक्र होनी चाहिए कि किस तरह, जिस तरह मेरे खुद के बच्चे को, मेरी बेटी को और मेरे बेटे को मैं जिस तरह क्लास के अंदर मैं घर में फिक्र करती हूँ, उसी तरह इस क्लास में जो 60 बच्चे हैं ये मेरे बच्चे। क्या होता है, टीचरें बायस हो जाती है कि कोई बच्चा जो है बहुत बात करे और कोई बच्चा जो है ब्राइट नहीं रहता है, तो टीचरें उनको छोड़ देती। मैं मेरी 2-3 मिनट में मेरी बात को ख़त्म कर दूं, क्योंकि मौका और महल देखना पड़ती है और हिकमत भी देखना पड़ती है। कोई जगहों पे चंद चीज़ें रहती है कह सकते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़े से वक्त में हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेने की कोशिश करें। भिवंडी को जो है, मैं 2-3 मिनट में बात कम करूँगा, बस आपकी तवज्जो चाहूँगा। भिवंडी के अंदर, भिवंडी को मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं। यहाँ पे जो उस्ताद हो गए और जिस लाइन के लोग हो गए, इसको मैनचेस्टर ऑफ ईस्ट कहते हैं, क्योंकि ये पावलुम का शहर है। पावलुम अभी थोड़ा कम होता जा रहा है, परेशानी है ये है। तो भिवंडी जो उठा वो पावलुम के वजह से उठा। दूसरा जो भिवंडी हमने देखा, हम इसको 3L देते हैं, इसको 3L कहते हैं भिवंडी को, कि ये 3L लेवल पे आ जावे। पहला तो लूम, एल से लूम आ गया। दूसरा हमने भिवंडी को देखा, भिवंडी लॉजिस्टिक्स में आगे बढ़ गया, कि भिवंडी शहर है, यहाँ पे गुर्बत है, लेकिन इसी भिवंडी शहर के हाईवे से हिंदुस्तान के 40% लॉजिस्टिक्स की भरपाई हो रही है। पूरे इंडिया का 40% लॉजिस्टिक ये भिवंडी कर रहा है, लेकिन ये भिवंडी वालों को इससे कितना फायदा पहुंच रहा है वो हमको नहीं पता। तो दूसरा एल भिवंडी को मिला, लॉजिस्टिक्स का मिला। हम तीसरा ये देखना चाहते हैं किस तरह भिवंडी के अंदर लर्निंग आ जावे, एल फॉर लर्निंग, कि ये एक इकोसिस्टम पैदा हो जावे। जैसा हमने देखा कि किसी को IIT पढ़ना है तो वो कोटा जावे, राजस्थान जावे, किसी को IAS बनना है तो वो ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में पढ़े। तो हम चाहते हैं किसी को आला से आला तालीम हासिल करनी है तो ये भिवंडी के स्कूल्स है, ये भिवंडी के कॉलेजेस है, यहाँ से आला तालीम करे। यहाँ पे अवेयरनेस का कैंप, अवेयरनेस की चीज़ें बहुत करें। हम लोग अभी चाय पीते बैठे थे, मैंने शाहिद लतीफ़ साहब से रिक्वेस्ट किया कि सर आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से और दूसरे संस्थाओं के माध्यम से 4 काम हर संस्थाएं करें जिससे बच्चों की भी प्रगति होगी। एक तो बच्चे लोग को फिक्र करते हैं कि स्कूल कॉलेज में पढ़ा लेवे, कोचिंग क्लासेस में पढ़ा लेवे, लेकिन वो करियर में क्या करे। एक होती स्टडीज, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, 90% मुस्लिम्स NGO को एजुकेशन की फिक्र हो गई, वो एजुकेशन पे फिक्र करने लगी। लेकिन उसके आगे का लेवल है हायर एजुकेशन। आप आला एजुकेशन में जाओ, MBAs बनो, इंजीनियर्स बनो, CA बनो, गवर्नमेंट में काम करो, हायर लेवल पे जाओ। तो करियर गाइडेंस है ही नहीं लोगों के पास। एक कोर्स है लॉ का 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स, 12वीं के बाद। कई लोगों को पता नहीं, लोग समझते LLB करना है तो 15वीं के बाद ही होती है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने जो निकाला है कि 5 साल 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, आप वो करो तो 12वीं के बाद वो कर सकते हैं। तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि करियर गाइडेंस पे फोकस करें, डॉक्यूमेंटेशन पे फोकस करें, स्कॉलरशिप पे फोकस करें और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे फोकस करें। इससे लेके मैं मेरी बात खत्म करूंगा। और ये चीज़ के लिए ना सर एक स्टेक होल्डिंग हो, अभी तो शुरुआत हुई है। इस संस्था ने, इकबाल दर्जी साहब की संस्था ने शुरुआत की है, एक विजन डॉक्यूमेंट बने भिवंडी के एतबार से कि ये क्यों करना है, ये क्या चीज़ है, ये क्यों करना है, कैसे होगा। हमारे अंग्रेजी में बोलते व्हाट टू डू या व्हाई शुड बी बिगर देन व्हाट टू डू। आपका व्हाई जितना बड़ा रहेगा, आपका व्हाट क्या करना है उतना ऊंचा रहेगा, और कैसे करना है वो आपके लिए आसानी होगी। तो ये सिर्फ बच्चों का मसला नहीं है, ये सिर्फ टीचर्स का मसला नहीं है, ये सिर्फ प्रिंसिपल्स का मसला नहीं है। इसमें गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को भी इन्वॉल्व होना होगा, इसमें NGOs को भी इन्वॉल्व होना होगा, और इसमें सबसे ज़्यादा जो इन्वॉल्व होना होगा वो पेरेंट्स को होना होगा। क्योंकि हम तो अक्सर सुन के देखते, बच्चों का मदरसा माँ की गोद है। ये बच्चा स्कूल में कितने टाइम टीचर के पास रहेगा और प्रिंसिपल के पास रहेगा और कॉलेज में रहेगा, ज़्यादा बच्चे तो माँओं से जुड़े रहते हैं। तो सर हम एक रिक्वेस्ट करेंगे आपकी NGO से कि पेरेंट्स का पेरेंटल काउंसलिंग रखे, कि पेरेंट्स को खुद ग्रूम करे कि क्या देना है। अभी मैं किसी से कहूँ सर कि मुझे $1 दे दो, यहाँ पे जो बैठा हुआ मजमा है, मैं कहूँ कि मुझे $1 दे दो, तो लोग ताज्जुब से चेहरा देखेंगे, बोले बेवकूफ़ आदमी है, $1 मांगता है, मेरे पास तो $1 है ही नहीं। लेकिन मैं कोई साहिब हैसियत से कहूँ कि मुझे 100 रुपया दे दो, तो फटक से निकाल के 100 रुपया दे देगा। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो है
वो पेरेंट के पास जो है या वो टीचर के पास जो है वही टीचर को बच्चे को दे सकते हैं, जो नहीं है वो नहीं दे सकते। और जो उनको सिफतों के एतबार से, क्वालिटीज़ के एतबार से, अवेयरनेस के एतबार से, एजुकेशन के एतबार से जो भी चीज़ें टीचर्स और पेरेंट्स को देना है, हम ये NGO के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ें अवेयरनेस लेके आए, तो ही जाके वो बच्चों को मिलेगी। नहीं तो बच्चे इसी तरह रहेंगे। 50 साल से भिवंडी ऐसा है, अगले 50 साल भी भिवंडी ऐसा ही रहेगा। इसकी तरक्की के लिए हमको जो है इस तरह का इंटरेक्शन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।